औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज सिर्फ दो टॉपिक पे आपसे बातचीत होगी। एक रियल स्टेट सेक्टर, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने रियल स्टेट सेक्टर को काफ़ी फोकस किया, आते ही बहुत से ऐसे इक़दाम उठाए जिससे प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी थोड़ी सी नीचे आई और प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और फिर उसमें जो सरगर्मी है वो भी इफ़ेक्ट हुई। उस पर रियल स्टेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं, इस शोबे से वाबस्ता जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से काफ़ी रिएक्शन देखने को मिला। एक तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसका बुनियादी काम मुल्क के रेवेन्यू को जनरेट करना है और नए टैक्स पेयर को जो है वो दायरे में ला के पुराने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ देना है, उस पर बात करेंगे। पहली बात रियल स्टेट सेक्टर पे करेंगे, चूँकि रियल स्टेट सेक्टर पे गवर्नमेंट ने जो है वो इस बजट में काफ़ी कोई पॉलिसी लिहाज से, कानून साजी के लिहाज से काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन करवाई हैं, नई शिकें, और उससे जो है कुछ सख्ती की है और कुछ अच्छी भी हैं कि जो आप इंडस्ट्रियल प्लाट, कमर्शियल प्लाट और रेजिडेंशियल प्लाट लें तो उस प्लाट पे आप कंस्ट्रक्शन भी करें, ना कि आप उसको डंप कर दें, क्योंकि इस वक्त मुल्क में और बैरून मुल्क जो है वो खरबों रुपया प्रॉपर्टी के शोबे में इस वक्त डंप हुआ हुआ है, जो मुल्क की इकॉनमी में आना था, जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगना था और इस मुल्क की जीडीपी में उसने अपना रोल प्ले करना था, वो उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर पा रहा। तो दूसरी तरफ ये है कि इस सेक्टर को यकदम इस तरह टाइट करने से इस सेक्टर में काफ़ी सरगर्मियाँ जो है वो इफ़ेक्ट हुई हैं, उससे अल्टीमेटली रोज़गार के मौक़े जो हैं उस पर भी काफ़ी जो है वो असरात मनफी पड़े हैं। और अब इन हालात में अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एक रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से अच्छी एक खबर आई है सामने, और उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रियल स्टेट को बाकायदा एक सेक्टर डिक्लेयर कर दिया है, और सेक्टर डिक्लेयर करके उसको मुल्क की स्टॉक मार्केट पे उसकी ट्रेडिंग रीट्स के, ये नाज़रीन ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि रीट्स रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हैं ये उससे हट के होगा, और सेक्टर को डिक्लेयर करके और रियल स्टेट की जो बड़ी कंपनी है उनको स्टॉक मार्केट पे इनलिस्ट हो के ट्रेडिंग की जो है वो इजाज़त दे दी है। उसमें 3 कंपनियों को जो है डिक्लेयर कर भी दिया है, और उनकी अब जो है वो ज़ाहिर है वो सारा जो प्रोसेस होगा उसके बाद लिस्टिंग हो के स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, उनके नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये यकीनी तौर पे रियल स्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। उससे रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग मिलेगा, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से रियल स्टेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी पैसा आएगा, और इसमें रियल स्टेट सेक्टर फ्लोरिश होगा, और उसमें इससे जो वाबस्ता 40 से 45 इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी, उसमें रिवाइवल आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये टॉपिक था। दूसरी जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, कि जिसका बुनियादी मकसद और काम रेवेन्यू जनरेट करना और नए टैक्स पेयर्स को तलाश करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब से आया है उसमें मासवाए कागजी तब्दीलियों के कुछ हमें कोई ऐसा बड़ा इनकलाबी इकदाम देखने को नहीं आ रहा, और हम रिलाई किए जा रहे हैं। कभी हम GIZ पे रिलाई करते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक पे, कभी हम एशियाई तरक्याती बैंक पे इन्हसार करते हैं। रिफॉर्म्स के नाम पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, नाम तब्दील हो रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया, और इसी तरह फेटफ में गए तो आपने इदारे बनाने शुरू कर दिए। कागज़ों में इदारे बनाए जा रहे हैं, और उनमें उनकी वर्क फोर्स देने की बजाय जो पहले से इदारे काम कर रहे होते हैं उन्हीं को एक्टिंग चार्ज दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज आपका रेवेन्यू कलेक्शन में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो टैक्स मशीनरी है उसका अमल दखल कम से कम होता जा रहा है, और सब कुछ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है। और अब तो डायरेक्ट टैक्सेशन में भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन शुरू हो गई है। विद होल्डिंग एजेंट्स के ज़रिए हम डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, और विद होल्डिंग एजेंट्स के ज़रिए ही हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा और इसके इतने जो एम्प्लॉइज़ हैं इनका क्या जो है वो जवाब बाकी रह जाता है। हम ये नहीं कहते कि ये काम नहीं करते, ये अफसर काबिल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसरान काबिल भी हैं, काम करने वाले भी हैं, लेकिन इनको पॉलिटिकल बैकअप, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, और इदारों में मुदाखलत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसमें 2 चीज़ें मैं थोड़ी सी बताऊंगा कि जो बहुत अहम है, कि उस पर बहुत शोर मचाया गया। एक, हमने बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों के असासे हैं
गैर कानूनी इल गॉटन मनी जो है पार्क हुई हुई है गैर मुल्की बैंकों में, उसको वापस लाने के लिए हमने बड़े बुलंदोबाग दावे किए। बुलंदोबाग दावे ना करने के साथ साथ हमने OECD के साथ हमने एग्रीमेंट्स भी साइन किए। हमने भी बड़े उसके जो है वो रिपोर्टिंग की कि जी ये बड़ा इनकलाबी इकदाम है, और FBR भी हमें बार बार ये बताता था कि फिर इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया कि जी 25,000 लोगों का डेटा आ गया, 50,000 लोगों की इन्फॉर्मेशन आ गई, क्रॉस मैचिंग हो रही है, लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना, इससे ज़्यादा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक इस मद में कोई बड़ा जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो सका, कोई ऐसा बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं पकड़ी जा सकी, कोई ऐसा सामने नहीं आ सका कि जिस पे FBR ये क्लेम कर सके कि हमने बैरून मुल्क लोगों के इतने असासे टैप किए और उससे इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। पानामा के ही आप देख लें 450 के करीब लोगों के नाम आए थे, फिर बहमास आया, अब तो नाम भी जो है ना लोगों के ज़हन से निकल गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नहीं हुआ। फिर फैटफ की तलवार आई तो हमने फैटफ की शर्त पूरी करने के लिए एक प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक नया से अलग से डायरेक्टरेट जनरल कायम कर दिया। लेकिन बदकिस्मती ये देखें कि वो डायरेक्टरेट जनरल सिर्फ फैटफ की जो शराइत को कागजी हद तक पूरा करने के लिए हमने एक हमारे यहाँ डायरेक्टरेट जनरल ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हुआ करता था, हमने उसके DG को हमने डायरेक्टर जनरल जो प्रॉपर्टी का था उसका हमने एडिशनल चार्ज दे दिया। ठीक है, और उस डायरेक्टरेट जनरल के जो DG थे तनवीर अहमद मलिक, वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के साथ ही आपने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो इस मकसद के लिए बनाया था कि वो टैक्स नेट को आपका वसी करेगा, नए टैक्स पेयर्स को तलाश करके, वो आपने इदारा ही बंद कर दिया। और जुल्म आपने ये किया कि उस इदारे के बंद होने के साथ ही आपने जो है वो DG जो प्रॉपर्टी के लिए आपने डायरेक्टरेट जनरल बनाया था उसको भी आपने डिसफंक्शनल कर दिया। वो भी सारे आपने सिर्फ नोटिफाई किया था, और ये तनवीर अहमद मलिक जिनको आपने एडिशनल चार्ज दिया था, इन्होंने इस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको एक पूरा टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और नोटिफिकेशन और SROs और मैकेनिज्म की सारा वो तैयार करके आपको दिया, वो भी आपने डॉर्मेंट कर दिया। और आज की तारीख तक ये डायरेक्टरेट डिसफंक्शनल है। अब FBR ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इस इदारे को जो कि डिसफंक्शनल है मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के मतहत कर दिए। तो खुदारा हमारी हुकाम से ये दरख्वास्त भी है कि आप इदारे बनाने पे जोर देने की बजाय जो इदारे हैं उनको ऑपरेशनल करके उनके फंक्शन को मौसर बनाएं। अब रियल स्टेट सेक्टर इतना बड़ा शोबा है कि जिसमें खरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो इस सेक्टर को आप इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उसका डायरेक्टरेट जनरल आज 3-4 साल से डिसफंक्शनल है और उसको आप अभी तक फंक्शनल नहीं कर पाए। और 4 साल के बाद आपने एक नोटिफिकेशन जारी करके सिर्फ आपने ये बताया है कि ये इदारा जो है ही गैर फाल वो रिपोर्ट करेगा मेंबर इनलैंड रेवेन्यू को। तो लिहाजा आप टैक्स नेट को वसी करें और नए लोगों को टैक्स नेट में लाएं। हर वो शख्स जो आमदनी कमाता है इस मुल्क से उसको टैक्स के दायरे में लाएं, और जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको रिलीफ दें ताकि आपका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े। अगर आप पहलों पे ही बोझ डालते जाएंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने की बजाय मज़ीद नीचे जाती जाएगी।